जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग आज का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम लोग देखेंगे। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको जो है ढेर सारे MCQ मिलेंगे जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकेंगे और सारे सब एब्सोल्युटली फ्री हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम आज का बहुत ही अच्छा कोट है, मैंने लिया है नेल्सन मंडेला जी का। द विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। नेल्सन मंडेला जी का स्टेटमेंट है कि जो विनर होता है, जो जीतने वाला होता है, जो वो हमेशा सपना देखता है और कभी वो गिव अप नहीं करता है, कभी वो छोड़ता नहीं है, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता है, लड़ने से कभी पीछे नहीं हटता है। नेल्सन मंडेला जी खुद इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। उन्होंने 27 साल तक जेल में रहा, साउथ अफ्रीका के ये प्रेसिडेंट भी बने। साउथ अफ्रीका में क्या होता था कि वहाँ पे गोरे और कालों के बीच में भेदभाव होता था, उसके विरोध में इन्होंने लड़ाई लड़ी। और अंततः लड़ाई मतलब उस तरह का फाइटिंग और लड़ाई नहीं, वायलेंस और लड़ाई नहीं, बल्कि अहिंसात्मक लड़ाई। ठीक है, और वहाँ के वो प्रेसिडेंट बनते हैं। इनका एक बहुत ही फेमस बुक है, जरूर पढ़िएगा, उसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या नाम है उनका? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इनकी ऑटोबायोग्राफी है, जरूर पढ़िए। मैं हमेशा कहता हूँ ऑटोबायोग्राफी पढ़ा करिए। ऑटोबायोग्राफी 2 पेज रोज आप पढ़िएगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप हमेशा मोटिवेटेड रहिएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ सबको कि ऑटोबायोग्राफी जितने भी महापुरुष हैं, जितने ग्रेट पर्सन हैं, उनकी पढ़नी चाहिए। ठीक है, चलिए आज का करंट अफेयर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अच्छा, उससे पहले मैं बताता हूँ आज है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है ह्यूमन राइट डे। ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ह्यूमन राइट्स डे आज मनाया जाता है। ठीक है, और जो भी ये वीडियो देख रहे हो वीडियो को पूरा देखें, आपको बेनिफिट्स होगा। मैं गारंटी करता हूं कि आपको बेनिफिट होगा, आपके एग्जाम्स में आपके स्कोर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, मैं बहुत कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर कर रहा हूं ताकि आपका टाइम सेव हो। ठीक है, चलिए आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया का रैंक जो है वह क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में कितना है। अभी जस्ट अभी रिलीज हुआ है, तो इसका रैंक अभी है 7th रैंक है। कौन सा रैंक है इसका? 7th रैंक है। इसको निकालता कौन है? इसको निकालता है जर्मन वॉच। ये एक क्या है? एनजीओ है। ये एनजीओ है कहाँ पे? बोन बेस्ड। बोन कहाँ पे? जर्मनी में। जर्मनी की राजधानी कहाँ पे? बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। ये कौन सी नदी के पे किनारे बसा हुआ है? ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो सॉरी नॉट सीन, स्प्री रिवर के किनारे ये बसा हुआ है। ठीक है, और बर्लिन में सबसे पहला COP हुआ था, COP 1 कब हुआ था? 1995 में हुआ था। 1995 में हुआ था। ठीक है, अभी COP कहाँ चल रहा है? अभी COP कहाँ चल रहा है? तो 28 जहाँ पे मोदी जी अभी गए थे, कहाँ पे चल रहा है? दुबई में चल रहा है। दुबई कहाँ पे? UAE में। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट इस क्वेश्चन से आपको मिलते हैं। तो इस बार जो रैंक है वह 7th रैंक है इंडिया का। ठीक है, और इसके पिछले साल कितना था? 8 रैंक था। अभी 1 रैंक इंप्रूव हो चुका है। और ये किस बेस पे रैंकिंग होता है? तो 4 इंडिकेटर्स हैं। आपको पूछा जाए कितने इंडिकेटर्स हैं? इसमें 4 इंडिकेटर्स होते हैं। 4 इंडिकेटर्स रखा जाता है। इसमें जो है पहला जो है कंट्री से कितना टोटल CO2 एमिशन हो रहा है, पहला है। दूसरा पॉइंट है इसमें रिन्यूएबल एनर्जी कितना डिप्लॉय किए गए हैं, और तीसरा एनर्जी यूज कितना हो रहा है, और क्लाइमेट पॉलिसी उस कंट्री का क्या है। 4 इंडिकेटर्स पे जो है ये रैंकिंग की जाती है। और फर्स्ट रैंक है डेनमार्क का। इसमें फर्स्ट रैंक है डेनमार्क का। एक्चुअली फर्स्ट रैंक है, 4th रैंक है। एक्चुअली क्या होता है कि शुरुआत के 3 रैंक ये छोड़ दिए हैं क्योंकि वो क्राइटेरिया ही नहीं पूरा कर पा रहा है। जो क्राइटेरिया जो ये इन्होंने रखा है, चारों क्राइटेरिया, उस पर 1st, 2nd, 3rd रैंक पे कोई आ ही नहीं पाता। इसलिए 4th रैंक पे कौन है? वो डेनमार्क है। तो इस तरह से टॉप पे कौन है? डेनमार्क। तो और जब इंडेक्स की बात है तो कुछ और इंडेक्स हम लोग देख लेते हैं, जैसे HDI इंडेक्स में रैंक इंडिया का कितना है? HDI इंडेक्स में जो है वह इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया का रैंक जो है इस बार जो आया है वह है 132। फिर है हैप्पीनेस इंडेक्स जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है उसमें जो है इंडिया का रैंक कितना है? 126। ये कौन निकालता है? ये निकालता है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ये इसके द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि HDI इंडेक्स कौन निकालता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है। ठीक है,
चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अभी फर्स्ट अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट, फर्स्ट जो है अर्बन फ्लड मिटिगेशन, बाढ़ को मैनेज करने के लिए जो है वह प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है। तो वह कौन सा स्टेट के लिए अप्रूव किया है? तो अभी रिसेंट न्यूज़ में था तमिलनाडु, चेन्नई फ्लड, आप लोग ने न्यूज़ में देखा होगा, मिचोंग के कारण, मिचोंग जो साइक्लोन आया है उसके कारण जो है वहाँ पे फ्लड आया है चेन्नई में, ठीक है। तो इसी के लिए जो है अभी अनाउंस हुआ है ₹561.29 करोड़, ठीक है। कितना पैसा अप्रूव हुआ है? 561.29 करोड़ इसके लिए अप्रूव हुआ है। और एक इंटीग्रेटेड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट एक्टिविटी बनाया जाएगा और प्लान बनाया जाएगा चेन्नई के लिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले 2015 में आपको याद होगा चेन्नई में फ्लड आया था, ठीक है, बहुत ही भयानक रूप से फ्लड आया था। चलिए अब जब बात आई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में कुछ जान लेते हैं। मैप में हम लोग आते हैं, मैप देखिए, यही फ्लड का मैं पिक्चर लिया हूँ, बहुत ही अच्छा, मतलब दुखद है ये। चलिए ये है तमिलनाडु, मैप में तमिलनाडु जो है, यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है RN रवि, अभी रिसेंटली न्यूज़ में थे, ठीक है। क्यों न्यूज़ में थे? ये वहाँ पे जो है वह बिल को अप्रूव नहीं कर रहे हैं, इसके लिए न्यूज़ में थे। CM वहाँ के कौन है? स्टालिन, MK स्टालिन जी वहाँ के CM है, DMK पार्टी की सरकार है वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ की राजधानी है चेन्नई, चेन्नई जो है वह तमिलनाडु की राजधानी है। और ये जो है वह आर्टिफिशियल हार्बर है, क्या है ये? आर्टिफिशियल हार्बर, कृत्रिम पोर्ट है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में, UPSC एग्जाम में, BPSC में काफ़ी बार पूछ चुका है, इसलिए मैं आपको ये फैक्ट आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन सा है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आप नोट कर लीजिए। पहला है गुंडी नेशनल पार्क, गुंडी, क्या नाम है इसका? गुंडी नेशनल पार्क। फिर जो है वह अन्नामलाई नेशनल पार्क, ठीक। फिर जो है गल्फ ऑफ मन्नार सबमरीन नेशनल पार्क जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है मुद्दूमलाई, क्या नाम है? मुद्दूमलाई नेशनल पार्क, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ देखिए गल्फ ऑफ मन्नार है। और यहाँ पे जो इधर बे ऑफ बंगाल है, पल्क स्टेट यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। एरियल डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी है, किसके अंदर आता है? एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है वह रिसर्च लेबोरेटरी है, वह कौन से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है? तो ये आता है DRDO के अंदर, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और इसका चेयरमैन कौन है? समीर वी कामत जी जो हैं इसके चेयरमैन है। आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसलिए मैं स्टैटिक भी कवर कर रहा हूँ, करंट भी कवर कर रहा हूँ। जो चीज़ करंट में होता है उसी से रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए मैं सारे डायमेंशन कवर कर रहा हूँ कि आपको कोई कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़िए, आपका एग्जाम्स ग्रांटेड क्लियर होगा। करंट अफेयर्स में आपको कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट। ये अभी न्यूज़ में था, तिरियानी ब्लॉक जो है वह अभी टॉप पोजीशन प्राप्त किया है डेल्टा रेटिंग में। फर्स्ट टाइम जो है डेल्टा रैंकिंग किया गया एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के अंदर। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की तरह ही एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें जो है उसकी रैंकिंग हुई है। जो ब्लॉक लेवल पे जितने अच्छे ब्लॉक परफॉर्म कर रहे हैं उस पर एक रैंकिंग की गई है, तो उसमें जो है वह तिरियानी ब्लॉक टॉप किया है। वह किस स्टेट से बिलोंग करता है? वह बिलोंग करता है तेलंगाना से। कहाँ से बिलोंग करता है? तेलंगाना से। इसको निकाला कौन है? नीति आयोग जो है इसको पब्लिश किया है, निकाला है, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। इसके चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी जी जो है इसके चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर होता है, ये वाइस चेयरमैन है, ठीक है। इसके पहले प्लानिंग कमीशन था, उसको हटाकर नीति आयोग बनाया गया, तो ये वाइस चेयरमैन है, ठीक है। इनको दर्जा होता है कैबिनेट रैंक का, कैबिनेट मिनिस्टर रैंक की ये इनको दर्जा प्राप्त किया गया है। अब बात आई है, और सेकंड रैंक कौन किया है? सेकंड रैंक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौशाम्बी ब्लॉक जो है कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का, उसको सेकंड स्थान इसमें दिया गया है, ठीक है। अब बात है तेलंगाना की। अभी 3-4 स्टेट में इलेक्शन हुआ था, जिसमें 3 स्टेट MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़। राजस्थान छत्तीसगढ़ में बीजेपी गवर्नमेंट बनाई है, और तेलंगाना में जो गवर्नमेंट बनी है कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट बनी है, ठीक है। और अभी वहाँ पे नए चीफ मिनिस्टर बने, उनका नाम क्या है? रेवंता रेड्डी, उनका नाम क्या है?
रेवंता रेड्डी उनका नाम है। और वहाँ पे जो है डिप्टी सीएम कौन है? डिप्टी सीएम बने हैं मल्लू भट्टी विक्रमका, ठीक है। तो ये है मल्लू भट्टी, सिंपल याद रखिए, मल्लू भट्टी विक्रमकारा, और रेवंता रेड्डी उसके सीएम बने वहाँ पे, ठीक है। और तेलंगाना कब बना था? 2014 में बना था, ठीक है। वहाँ पे तेलंगाना बना था, केसीआर वहाँ के सीएम थे 2014 से 2023 तक, ठीक है। तो ये इतने सारे फैक्ट जो हैं इस क्वेश्चन से आपको मिलते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। यही है जिनकी मैं बात करता, यही सीएम बने वहाँ के, नए सीएम है, बहुत एस्पिरेशन है लोगों का, बहुत एक्सपेक्टेशन है इनसे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। विच इंस्टीट्यूशन बिल्ट भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो है अभी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बिल्ड किया गया है? तो वो है एनपीसीआई। वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? वो एनपीसीआई। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने बनाया। इसका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य जो है डिजिटलाइजेशन करना, जो भी यूटिलिटी बिल मार्केट है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिलों का जो भी आपको जनरेट होता है ऑनलाइन, उसको डिजिटलाइज करना पूरी तरह से। तो यही इनका उद्देश्य है, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ ऊपर देखिए आरबीआई है। आरबीआई के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जब भी आरबीआई की बात आई तो इसकी स्थापना जो है यंग हिल्टन कमीशन आपको याद रखना है। इसके रिकमेंडेशन पे इसकी स्थापना हुई थी। कौन सा एक्ट के अंदर बना था? 1934 एक्ट के अंदर। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन किया गया था। इसका गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं, ठीक है। कौन सा नंबर के गवर्नर है? 25 नंबर के गवर्नर हैं। इतने सारे फैक्ट इस क्वेश्चन से मिलते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप करंट अफेयर्स एंजॉय करके पढ़िए, ठीक है। करंट अफेयर्स को एंजॉय करना है, आपको विजुलाइज करना है। इसलिए मैं हमेशा मैप दिखाता हूँ, डायमेंशन कवर करता हूँ कि आप इसको भूल ही नहीं सकते हैं, किसी भी हाल में इसको भूल ही नहीं सकते हैं। इसलिए जो है मैं इतने सारे फैक्ट कवर करता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है वह एसोसिएटेड है विच रीजन? कौन सा रीजन से? ये अभी ये न्यूज में था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया। ये है यूरोप रीजन से। बेसिकली ये क्या किया जा रहा है कि यूरोप जो है अभी मॉनिटरिंग शुरू किया है, जो भी स्टील प्रोडक्ट जो है इंपोर्ट हो रहे हैं वहाँ पे, उसको मॉनिटरिंग किया गया है। क्यों मॉनिटरिंग किया गया? बेस किया उनका कि जो हाई कार्बन एमिशन के प्रोसेस के द्वारा जो भी बन रहे हैं स्टील, जहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा है, उसको डिस्करेज करना, ताकि जो है वह क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। इससे इंडिया अफेक्ट हो सकता है। अभी करंट तो कुछ अफेक्ट नहीं है, लेकिन फ्यूचर में, क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं स्टील वेस्टर्न कंट्री को, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ सकता है। इसीलिए जो है वह ग्रीन स्टील इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया है। हम लोग प्रमोट करें ग्रीन स्टील इंडिया कार्यक्रम, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस हो उसमें कार्बन एमिशन की मात्रा कम हो, ठीक है। अब यूरोप की बात, थोड़ा सा यूरोप का हम लोग मैप देख लेते हैं। बस अब मैं इसीलिए दिया हूँ कि बस यूरोप को अब देख लें कि क्या है, कहाँ है यूरोप। तो ये देखिए स्पेन, कुछ कंट्री है, स्पेन है, जैसे यूके है, स्वीडन है, ये सब कंट्री हैं, ठीक है। यूरोप पे मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ, वो आप लोग देखिएगा, सारी चीज़ें कवर हो जाएगा। मेडिटेरियन सी है, ब्लैक सी से बॉर्डर टच करता है, बाल्टिक सी है, ठीक है। तो ये जस्ट ये एशिया के बगल में यूरोप पड़ता है, ये भी एक कॉन्टिनेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज़ में है कि भैया लोकसभा से अभी किनको एक्सपेल्ड किया गया है, कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनको लोकसभा से एक्सपेल्ड कर दिया गया है। ये है महुआ मोइत्रा। ये जो हैं इन पे कैश फॉर क्वेरी की चार्ज लगा था, और इन्होंने अपना जो लोकसभा का पासवर्ड है, ईमेल आईडी पासवर्ड किसी और से शेयर किया था, जो कि वो एक अनएथिकल है। इसलिए इनको अभी एक्सपेल्ड कर दिया गया। ये कहाँ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी? कृष्णा नगर की। कृष्णा नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में है। वहाँ की ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहीं से। ये इनके अगर बैकग्राउंड देखो तो ये इन्वेस्टमेंट बैंकर भी रह चुकी हैं, ठीक है। और ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी की ये एमपी हैं, टीएमसी, ठीक है, टीएमसी। तो उसकी पार्टी के ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब बात है कि किसके द्वारा ये किए गए? एथिक्स कमेटी जो है उसका रिकमेंडेशन से इनको एक्सपेल किया गया। तो एथिक्स कमेटी क्या है? एथिक्स कमेटी कब बना था? एथिक्स कमेटी जो भी अनएथिकल वर्क होता है, अनएथिकल चार्ज किसी पे होता है, तो यही कमेटी जांच करती है पार्लियामेंट में, ठीक है। तो ये
लोकसभा में जो कब बना था, ये बना था 2000 में, लोकसभा में इसका स्थापना किया गया था। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? लोकसभा में वाला जो एथिक्स कमेटी है उसमें मेंबर होते हैं 15 मेंबर्स होते हैं। जो सारे मेंबर जो कहाँ से होते हैं, वो लोकसभा के ही पार्ट होते हैं। और एथिक्स कमेटी जो राज्यसभा में बना था वो कब बना था? 1997 में। इसका मतलब पहले कहाँ बना था? राज्यसभा, अपर हाउस में। ठीक है, ये इसमें 10 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट। कितने मेंबर्स होते हैं, कब बना, ये सब आपको याद रखना होगा। ये इसका टेन्योर कितना होता है? 1 ईयर होता है। 1 ईयर इसका टेन्योर होता है। और लोकसभा में जो है इसका चेयरमैन कौन होते हैं? जो स्पीकर होते हैं। और ओम बिरला जी जैसे वहाँ अभी वहाँ स्पीकर हैं, तो एथिक्स कमेटी का लोकसभा का जो होंगे वो वही चेयरमैन है। और यहाँ पे राज्यसभा में जो है वह चेयरमैन जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यही है। महुआ मोइत्रा जी जो एमपी हैं, जिनको एक्सपेल किया गया है। अब बात आई है वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल के बारे में जानते हैं। वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है? वेस्ट बंगाल के गवर्नर जो हैं सीवी आनंदा बोस। सीवी आनंदा बोस हैं, सीवी आनंदा बोस है वहाँ के गवर्नर। अभी अक्सर टसल चलते रहता है। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। ठीक है, वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। कौन है? सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली दादा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इससे पहले ब्रांड एम्बेसडर थे 2012 से शाहरुख खान। शाहरुख खान वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर थे। अभी नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरभ गांगुली जी बने हैं। और वहाँ पे बहुत ही, यहाँ पे देखिए सुंदरबन का डेल्टा, यहाँ पे सबसे बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वह सुंदरबन का डेल्टा है, ये यहीं पे है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र से बनता है। इधर बांग्लादेश का बॉर्डर इधर है, और इधर उड़ीसा है, इधर जो है वह इधर झारखंड है, इधर जो है उड़ीसा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दार्जिलिंग जो है बहुत ही अच्छा खूबसूरत हिल स्टेशन है, कभी जाइए वहाँ पे। इकलौता हिल स्टेशन है वेस्ट बंगाल का, तो बहुत ही खूबसूरत है। कभी आपको मौका मिले जरूर वहाँ पे घूमने जाइए। तो इतने सारे फैक्ट आज के करंट अफेयर से थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वही चीज़ मैं कवर कर रहा हूँ। और हम लोग कल फिर मिलेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट दे रहा हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका स्कोर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। 40-45 तो बहुत आसानी से आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। तो थैंक यू।